गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज बच्चा हम 10th क्लास में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है हमारा आज का, इमेज फॉर्मेशन। गाइज, इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। बेटा, इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर करने से पहले कुछ बेसिक लॉज हैं, वो करेंगे। अगर ये समझ आ गए तो इमेज बन जाएगी। ये सब कुछ करने से भी पहले एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ईयरफोन लगा लें जिनको पीछे आवाज़ नहीं आ रही है वो लोग। बेटा सुनो, सबसे पहली बात है कि इन्फिनिटी का कंसेप्ट बहुत आता है हमारे पास। इन्फिनिटी दैट मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस या इन्फिनिटी किसको बोला जाएगा? तो आप एक बात याद रखें, कंपैरेटिव डिस्टेंस जो आपके पास है, दैट मीन्स अगर आपके बिल्कुल बेसिक बोला जा रहा है उसको सुनिएगा। अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास है, 15 सेंटीमीटर, तो बच्चा 45 सेंटीमीटर आपके लिए इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स मेजरेबल डिस्टेंस से 3 टाइम डिस्टेंस आपके लिए इन्फिनिटी है। अगर आपके पास 50 सेंटीमीटर का स्केल अगर आपके हाथ में है तो 150 सेंटीमीटर आपके लिए इन्फिनिटी होगा। आप समझ गए? देन ओके। अब कंडीशन है, जैसे सन हमेशा एक ही डायरेक्शन से राइज अप होता है, इसी तरह से हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। उनके अंदर ये आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आपको कभी भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बच्चा कभी भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। एक दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी की सारी रेज पैरेलल होंगी, याद रखें। तीसरी बात, एक इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की ज़रूरत होती है। ये तीनों बातें आप याद रखें। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो सारी रेज पैरेलल आएंगी। तीसरा, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज का आना ज़रूरी है। इसके बाद अब बात आती है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लॉ हैं रूट फॉलो करने के लिए रेज का। उनमें से पहला ये है WHW, ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बोर्ड में भी रिपीटेड है ये टास्क। बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आया वो भी मैं आपके सामने रखूंगा अभी। WHW, व्हाट हैपन्स व्हेन, शॉर्ट में लिखा हुआ है WHW, व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चा, स्फेरिकल मिरर के सामने अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस में तो क्या होगा, ये देखेगा। इसी डायग्राम के अंदर मॉडिफिकेशंस की जा रही है, लाइक टू एज 2 और 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पेपर पर ये फोटो प्रिंट होती है और फिर नीचे लिखा होता है कंप्लीट द डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। इस डायग्राम को कंप्लीट करना है और आपको इसका रीजन भी देना है। तो गाइस, डायग्राम क्या कह रहा है? सर, ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है और यही हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आएगी तो क्या होगा। तो जवाब निकल करके आता है कि व्हेन एनी रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दैट पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एफ। निश्चित है ये बिल्कुल फिक्स है कि जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पक्का फोकस से पास होगी। यही है जवाब। लिखने में कंप्लीट ऐसे होगा और लिखने में ऐसे होगा, व्हेन ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। प्रिंसिपल फोकस एफ से पास हो जाएगी, सिंपल। सेकेंड, वाइस वर्सा कर देते हैं। दैट मीन्स जो सीधा आया था उसको वापस भेज देते हैं। WHW, ए रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। अब की बार रेज प्रिंसिपल फोकस में से जा रही है, मतलब वटेवर कहीं से भी आई होगी बट रेज प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास हो रही है, ये रही। तो क्या होगा? मिरर पर टकरा करके और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। रूल है स्टैंडर्ड, when a ray pass through the principal focus f then after reflection that becomes parallel to principal axis। ये दोनों रूल आपको हर बार अडॉप्ट करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप कोई इमेज बनाएंगे। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। When a ray pass from the center of curvature C, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पास होगी तो क्या होगा? तो गाइज ऑलवेज कीप इन माइंड, C से अगर रेज आई है तो मिरर पर टकरा करके उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। When a ray pass from the center of curvature C, then after reflection that move back on the same path, उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी।
ये 3 लॉ हो गए। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस पोजीशंस को, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि बुक में दी हुई है मेक द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देयर, ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ है। अब बात ये निकल करके आ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है। तो गाइज एक बेस बनाइएगा, ये मिरर है हमारे सामने, इस मिरर के आगे ये फोकस है, फोकस के आगे सी है एंड मैनी मोर। अब पहली बार जहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस है उससे इधर गए तो इन्फिनिटी पर चले जाएंगे, इसलिए मैंने पोजीशन लिखी है, यहाँ पर नाम दे दिया जा रहा है दीज आर द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यहाँ है आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। आपको बताया गया था ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ऑल द रेज मस्ट कम्स पैरेलल टू ईच अदर, सारी जितनी भी रेज आएंगी सब पैरेलल आएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए गाइस, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इन्फिनिटी से आगे जाएंगे तो सी के पीछे जाएंगे, इसलिए लिखा गया है बियॉन्ड सी। यानी कि हमें सेकंड इमेज वो बनानी है, नेक्स्ट वीडियो में आएगी, सेकंड इमेज वो बनानी है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड है। थोड़ा सा और आगे चलिएगा, आपका ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है एट सी। थोड़ा और आगे चलिएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। थोड़ा और आगे आइएगा एट एफ, एफ पर आ जाएंगे। थोड़ा और आगे आइएगा बिटवीन एफ एंड पी। सो एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी टेबल आपने देखी होगी। सो ऑल ऑफ दीज आर द वेरियस पोजीशन by placing the object on such points we can capable to obtain the image। अब करना क्या है, आप याद रखें ये वेरियस पहली बार। अब रूट आपको याद हो जाएगा, इन्फिनिटी से आगे चले तो सी के पीछे बियॉन्ड सी, थोड़ा सा आगे एट सी, थोड़ा और आगे बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ा और आगे एट एफ, थोड़ा और आगे गए बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ पर 6 पोजिशंस आ गई है। ऑलवेज कीप इन माइंड गाइज व्हेनेवर यू स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट द इमेज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमेज बना दी, इमेज बना देंगे, वहीं लिख देंगे ऐसा होगा पैराग्राफ बना करके। आप प्लीज़ ऐसा कभी ना करें कि पैराग्राफ के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सेपरेट लिखिएगा, इमेज बनाइएगा पहले, उसके बाद आपको लिखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छे से मार्क करिएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा है, इन 6 में से कोई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। आफ्टर दैट उसके बाद आपको मेंशन करना है पोजीशन ऑफ इमेज शो करनी है आपको। एंड थर्ड वन इज द नेचर। गाइज ऑलवेज कीप इन माइंड, जो डायग्राम आपका बनेगा उस डायग्राम को वॉच करके या उस डायग्राम को चेक करके या देख करके जो नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ये चेक होंगे। ये तीनों लिखे हुए पॉइंट और आपकी बनी हुई ज्योमेट्री दोनों अगर मैच करते हैं तो आपका प्रोग्राम ठीक है, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इन 6 की 6 ज्योमेट्री के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और गाइज वी कैन कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी न्यूमेरिकल्स बाय प्लेसिंग द इमेज इफ़ द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एनी स्टूडेंट्स इज क्लियर। अगर किसी भी स्टूडेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना कि कहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनेगी, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा आज के वीडियो में ये जो मैंने आपको बेसिक लॉ बताए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। थैंक यू।